बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, स्ट्रॉबेरी का मौसम शुरू हो चुका है। इस फल को हर कोई खुशी से खाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग स्ट्रॉबेरी को जहन्नुम का फल बताते हैं और ये बताते हैं कि ज़क़ूम है, जो कि जहन्नुम का फल है और इसका खाना जायज़ नहीं है। ये फल सांप के फन जैसा है, इसलिए ये हराम है, इसको नहीं खाना चाहिए। और कुछ लोग इसके बारे में बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रॉबेरी खाने से मना फरमाया है। सोशल मीडिया पर ये बातें सुनकर हर कोई इस बारे में परेशान है कि अब तक तो वो स्ट्रॉबेरी को खाते आए हैं और अक्सर लोग तो अब भी स्ट्रॉबेरी शौक से खाते हैं, तो क्या ये हराम खाते रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आया स्ट्रॉबेरी को ही ज़क़ूम कहा जाता है और क्या स्ट्रॉबेरी खाना हराम है। इसके बारे में बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ज़क़ूम क्या है, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है और जिसको जहन्नुमियों की खुराक कहा गया है। याद रहे कि जहन्नुमियों की ग़िज़ा के बारे में आता है कि उनकी ग़िज़ा ज़क़ूम का दरख्त है। ज़क़ूम एक खारदार, कड़वा और जहरीला पौधा है, जिसे उर्दू लुगात में थोहड़ या नागफन का पौधा लिखा गया है। ज़क़ूम और स्ट्रॉबेरी दोनों नाम सूरत और जायके में बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग हैं, इसलिए स्ट्रॉबेरी को ज़क़ूम करार देना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। एक और बात भी आपको बताते चले कि थोहड़ जिसका फल कड़वा भी होता है और उसका नाम ज़क़ूम भी है, लेकिन इसके बावजूद भी उस फल के हराम होने की कोई दलील मौजूद नहीं। तो स्ट्रॉबेरी जो कि मीठा और मजेदार फल है और उसके बारे में भी कोई दलील भी नहीं है कि ज़क़ूम है, तो ये कैसे हराम हो सकता है? और मजे की बात तो यह है कि जहन्नुम सजा की जगह है और सजा की जगह में स्ट्रॉबेरी जैसे मीठे और लजीज फल का तस्वुर कैसे किया जा सकता है? कोई बेवकूफ़ी होगा जो ये कहेगा कि जहन्नुम में स्ट्रॉबेरी जैसे मीठे फल होंगे। प्यारे भाइयों, स्ट्रॉबेरी को ज़क़ूम कहने की जो दूसरी दलील दी जाती है वो ये है कि ये नाम अरबी वाला नहीं हो सकता, बल्कि ये उर्दू का ज़क़ूम है और इसके माने वो नहीं हो सकता जो कि अरबी वाले ज़क़ूम का होता है। बल्कि स्ट्रॉबेरी तो एक खुशनुमा जायकेदार फल है जो दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में भी पाया जाता है। इसका जहन्नुम का फल होना किसी भी शरई और लगवी दलील से साबित नहीं है, इसलिए इसका खाना बिलाशुबा जायज़ और हलाल है। और ये बात भी साबित हो गई कि जो लोग ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फल को खाने से मना फरमाया है, तो ये भी बेबुनियाद बात है, क्योंकि ऐसा कोई जिक्र किसी शरई दलील से साबित नहीं है। प्यारे भाइयों, सारी गुफ्तगू का हासिल यही है कि स्ट्रॉबेरी हराम नहीं बल्कि हलाल है, इसके खाने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए इसे शौक से खाएं। माहिरीन के मुताबिक स्ट्रॉबेरी विटामिन सी के हुसूल का बेहतरीन जरिया है। इंसानी जिस्म इस विटामिन को बनाने की सलाहियत नहीं रखता और इसीलिए इसे ग़िज़ाई शक्ल में हासिल करना बहुत अहमियत रखता है। विटामिन सी जिस्मानी दिफाई निज़ाम को मजबूत और ताकतवर करता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक अगर चंद हफ्तों तक स्ट्रॉबेरी को रोजाना कुछ मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट की ताकत खून का हिस्सा बन जाती है। स्ट्रॉबेरी खराब कोलेस्ट्रॉल के खिलाफ मज़ाहमत भी करती है। याद रहे कि दुनिया भर में अमराज क़ल्ब अमवात की बड़ी वजूहात में से एक है और स्ट्रॉबेरी में दिल की सेहत को बेहतर बनाने की भी खूबी है। एलिजिक एसिड और फ्लोनाइड्स ऐसा एंटीऑक्सीडेंट असर फराहम करते हैं जो दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं। ये खून में खराब कोलेस्ट्रॉल के असरात का मुकाबला करते हैं जो शरियानों में खून गाढ़ा करने के बायस बनते हैं। एक कैनेडियन तहकीक के मुताबिक स्ट्रॉबेरी का ग़िज़ा में इस्तेमाल अमराज क़ल्ब और ज़ियाबितस से तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसी तरह से इसके बारे में कहा जाता है कि स्ट्रॉबेरी आंखों की सेहत के लिए एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है और इन्हीं ऑक्सीडेंट्स की वजह से स्ट्रॉबेरी का फल मोतिये के मर्ज की रोकथाम में मददगार साबित हो सकता है, जिसके नतीजे में बुढ़ापे में बीनाई खत्म होने का खतरा भी होता है। हमारी आंखों को विटामिन सी दरकार होता है ताकि सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआओं के असरात से बचा जा सके, जो कर्निये के प्रोटीन को नुकसान पहुंचाती हैं। विटामिन सी आंखों के कर्निये और पर्दा चश्म को मजबूत बनाने का काम भी करता है। और आपको ये भी बताते चलें कि स्ट्रॉबेरी वर्म में कमी के लिए भी मुफीद पाई गई है। माहिरीन के मुताबिक स्ट्रॉबेरी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और दीगर अज्जा जोड़ों के वर्म का असर कम करने में भी मुमकिन तौर पर मददगार साबित हो, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।